स्वामित्व शब्द भारी भरकम और औपचारिक सा लगता है। खरीदार इसे सुनते ही धूल भरी फाइलों, पुराने रिकॉर्डों या वकीलों द्वारा घर खरीदने की गहमा गहमी से दूर शांत दफ्तरों में निपटाए जाने वाले कामों की कल्पना करते हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि स्वामित्व या तो स्पष्ट होता है या अस्पष्ट, ठीक वैसे ही जैसे कोई स्विच जिसे पहले ही किसी और ने जांच लिया हो। बहुत कम लोग समझते हैं कि स्वामित्व एक दस्तावेज नहीं है, ये एक कहानी है, और यदि आप उस कहानी को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप शायद उसके अधूरे अध्यायों में ही फंसे रह जाएंगे। एक बार मेरी मुलाकात एक ऐसे परिवार से हुई जिन्होंने एक खूबसूरत स्वतंत्र मकान खरीदा था, जिसे वे एक सुव्यवस्थित लेआउट वाला मानते थे। वे उसमें रहने लगे थे। बच्चे स्कूल में अच्छी तरह से सेटल हो गए थे। जीवन स्थिर लग रहा था। फिर एक दोपहर एक कानूनी नोटिस आया। ये कोई नाटकीय घटना नहीं थी, कोई धमकी नहीं थी, बस एक दावा था। पता चला कि कोई और व्यक्ति उनके घर के नीचे की जमीन पर अपना अधिकार जता रहा था। ये विवाद मकान से भी पुराना था, परिवार के खरीदने के फैसले से भी पुराना। विक्रेता ने उन्हें कागजात दिखाए थे। कागजात विश्वसनीय लग रहे थे। वे पंजीकृत थे, उन पर मुहर लगी थी, ठीक से बंधे हुए थे। लेकिन इन सब बातों का कोई महत्व नहीं था। कहानी का एक अध्याय गायब था जो कई साल बाद सामने आया। शीर्षक संबंधी समस्याएं इसी तरह काम करती हैं। शुरुआत में वे शायद ही कभी शोर मचाती हैं। वे धैर्यवान होती हैं। जब आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो आप केवल एक इमारत नहीं खरीदते, आप उस पर स्वामित्व रखने, उसका उपयोग करने, उसे बेचने, उस पर गिरवी रखने और उसे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने का कानूनी अधिकार खरीदते हैं। ये अधिकार अतीत से वर्तमान तक सुचारू रूप से हस्तांतरित होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो कितना भी रंग रोगन, संगमरमर या सुविधाएं इसे ठीक नहीं कर सकती। स्वामित्व का मतलब कब्जा नहीं होता, इसका मतलब मालिकाना हक होता है, और मालिकाना हक के बिना कब्जा अस्थिर होता है। अधिकांश खरीदारों को लगता है कि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच केवल पुनर्विक्रय संपत्तियों के लिए ही प्रासंगिक है। उनका मानना है कि नई परियोजनाएं अधिक सुरक्षित होती हैं। इसी धारणा के कारण मैंने कुछ सबसे दर्दनाक विवाद देखे हैं। डेवलपर जमीन का निर्माण नहीं करते, वे उसे हासिल करते हैं। उस अधिग्रहण का एक इतिहास होता है। पूर्व मालिक, संयुक्त मालिक, विरासत में मिले शेयर, पुराने समझौते और कभी-कभी अनसुलझे दावे। यदि उस कड़ी में कोई भी कड़ी कमजोर है तो उस पर बनी पूरी संरचना असुरक्षित हो जाती है। सरल शब्दों में कहें तो स्वामित्व जांच वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा विक्रेता को अपनी संपत्ति बेचने का कानूनी अधिकार है या नहीं, इसकी पुष्टि की जाती है। ये न केवल वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए बल्कि भविष्य में उत्पन्न होने वाले पूर्व दावों से भी मुक्त होती है। इसमें कई असहज प्रश्न पूछे जाते हैं। इस भूमि का पूर्व स्वामी कौन था? स्वामित्व का हस्तांतरण कैसे हुआ? क्या सभी हस्तांतरण कानूनी थे? क्या सभी स्वामी सहमत थे? क्या कोई विवाद, गिरवी या प्रतिबंध थे? खरीदार अक्सर ये सवाल सीधे नहीं पूछते। वे विक्रेता के भरोसे पर, बिल्डर की प्रतिष्ठा पर और इस धारणा पर निर्भर रहते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बैंक लोन नहीं देंगे। ये धारणा खतरनाक है। बैंक दस्तावेजों की जांच अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, आपकी सुरक्षा के लिए नहीं। उनका जोखिम लेने का तरीका अलग होता है। उनके पास लोन से बाहर निकलने के ज्यादा विकल्प होते हैं। मैंने खरीदारों को गर्व से यह कहते सुना है कि उनके बैंक ने सभी जांचें कर ली थीं। लेकिन जब समस्याएं उत्पन्न हुईं तो उसी बैंक ने चुपचाप अपना पल्ला झाड़ लिया। ऋण समझौता ऋणदाता की रक्षा करता था, उधारकर्ता की नहीं। खरीदार को एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ी जिसके बारे में उन्हें हस्ताक्षर करते समय पता भी नहीं था। स्वामित्व संबंधी समस्याएं हमेशा धोखाधड़ी का संकेत नहीं देती। कभी कभी ये चूक का परिणाम होती हैं, जैसे कि किसी उत्तराधिकारी का न होना, संपत्ति का अनियमित बंटवारा, समय सीमा समाप्त हो चुका पावर ऑफ अटॉर्नी या पूर्ण रूप से संपन्न न हुआ हस्तांतरण। इनमें से प्रत्येक बात मामूली लग सकती है, लेकिन संपत्ति कानून में छोटी छोटी कमियां भी बड़ी बाधा बन जाती हैं। संपत्ति के स्वामित्व की खोज को डरावना बनाने वाली बात इसकी जटिलता नहीं, बल्कि इसकी अपरिचितता है। खरीदारों को अतीत के बारे में सोचना नहीं सिखाया जाता। वे भविष्य के घर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि अतीत की जमीन पर। लेकिन संपत्ति कानून केवल एक ही दिशा में चलता है, उत्पत्ति से संपत्ति के स्वामित्व की स्पष्टता उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है
जो दीर्घकालिक इरादों से संपत्ति खरीद रहे हैं, यानी जो लोग संपत्ति में रहने, परिवार बसाने, वहां सेवानिवृत्ति बिताने या उसे अपने बच्चों को सौंपने की योजना बना रहे हैं। भारत में विरासत संबंधी विवाद सबसे कड़वे और लंबे समय तक चलने वाले कानूनी झगड़ों में से हैं। इनमें से कई विवाद दशकों पहले अनदेखी किए गए अस्पष्ट स्वामित्व के कारण शुरू होते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो ऐसे मामलों में लड़ रहे हैं जो उन्होंने खुद नहीं बनाए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें ऐसी संपत्ति विरासत में मिली है जिसका इतिहास अनसुलझा है। उनके माता पिता ने सद्भावना से संपत्ति खरीदी थी, वे शांति से रहते थे। विवाद तभी शुरू हुआ जब अगली पीढ़ी ने उसे बेचने या पुनर्विकास करने की कोशिश की। तब तक गवाह जा चुके थे, रिकॉर्ड खो गए थे और समय सीमा अंतहीन रूप से बढ़ गई थी। स्वामित्व को समझने के लिए कानूनों को रटने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए निरंतरता का सम्मान करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना कि स्वामित्व बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरित हो। जब आप खरीदते हैं तो आप उस प्रवाह में प्रवेश करते हैं। यदि वह प्रवाह अशांत है तो आपको अंततः इसका एहसास होगा। इस अध्याय का उद्देश्य आपको हर लेन देन पर संदेह करने के लिए प्रेरित करना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको सतर्क करना है। यह याद दिलाना है कि सबसे सुंदर घर भी उतना ही मजबूत होता है जितना कि उसकी कानूनी वैधता। वो भूमि सब कुछ याद रखती है, भले ही लोग भूल जाएं। हस्ताक्षर करने से पहले, भुगतान करने से पहले, फर्नीचर और पर्दों की कल्पना करने से पहले रुकिए और पीछे मुड़कर देखिए। पूछिए कि ये जमीन कहां से आई। पूछिए कि इसके मालिकाना हक में कैसे बदलाव आए। पूछिए कि क्या हर बदलाव कानूनी और पूर्ण था। ये सवाल निराशावादी नहीं है, ये सुरक्षात्मक है। स्पष्ट स्वामित्व सुख की गारंटी नहीं देता, लेकिन अस्पष्ट स्वामित्व लगभग तनाव की गारंटी देता है। ऐसे देश में जहां संपत्ति विवाद शुरू करने वाले व्यक्ति से भी अधिक समय तक चल सकते हैं, स्पष्टता विलासिता नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। जब खरीदार इस बात को समझ जाते हैं तो कुछ बदल जाता है। वे जल्दबाजी करना बंद कर देते हैं, वे सवाल पूछने पर माफी मांगना बंद कर देते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उचित जांच पड़ताल खरीदारी प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है, बल्कि ये प्रक्रिया ही है। और ये शांत और दृढ़ समझ किसी भी जगह को अपना कहने से पहले आप खुद को जो सबसे मजबूत सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं उनमें से एक है।